दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, आपका दोस्त और वेलनेस कोच, वेलनेस गाइड। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो निश्चित तौर पर अगर वो हमें समझ में आ जाए और हम उस पर अमल करना शुरू कर दें। महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम समझते बहुत सारा चीज़ है, अमल नहीं कर पाते हैं। और कोई भी विषय या कोई भी चीज़ या कोई भी सिद्धांत तब हमें फ़ायदा पहुंचाता है जब हम उस पर समझने के बाद अमल करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि गर्म पानी पीने के फ़ायदे क्या हैं और गर्म पानी पीने के तरीके क्या हैं। क्या गर्म पानी हमें सुबह सुबह पीना चाहिए या गर्म पानी हमें शाम में पीना चाहिए या गर्म पानी हमें दोनों टाइम पीना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से पीना चाहिए। ये सब विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन चीज़ों को समझें और उसको लागू करें तो आश्चर्यजनक ढंग से हमारी कई सारी बीमारियां बिना किसी दवा के ठीक हो सकती हैं। हम पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं और अपने लंबी आयु जी सकते हैं। 80 साल 100 साल आराम से बिना किसी बीमारी के, बिना किसी दवा के हम आराम से जी सकते हैं। अब गर्म पानी पीना का तरीका क्या है, गर्म पानी पीने के से किन किन लोगों को किस तरह के फ़ायदे हैं। खास करके जिस व्यक्ति को दमा, अस्थमा, नज़ला, खांसी, अर्थराइटिस, अपच की समस्या, इन सारी समस्याओं से जो पीड़ित हैं उनके लिए गर्म पानी संजीवनी की तरह काम करता है। शायद आप सोच नहीं सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को इस एलोपैथ के युग में उनको इन चीज़ों से विश्वास हट गया, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तब भी आप कम से कम 3 से 6 महीना आप रेगुलर करके देखिए गर्म पानी का सेवन। आपको जो भी इस तरह की समस्या है, चाहे दमा है, अस्थमा है, मोटापे की समस्या है, नज़ला खांसी रहता है, अर्थराइटिस आज जो लगभग हर घर में समस्या है, आगे चल कर के जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बन रहा है, हड्डियों के अंदर सूजन आ रहा है, लीवर के अंदर सूजन आ रहा है, किडनी सही से काम नहीं कर पा रहा है, इन सारी समस्याओं का समाधान है गर्म पानी। जिनको मोटापे की समस्या है, अगर आपको मोटापे की समस्या है तो सुबह सुबह गर्म पानी में आप 1 चम्मच शहद मिला लें, उसको बढ़िया से घोल बना लें और उसको फिर धीरे धीरे गर्म पानी को एक बार में नहीं पीना है, सिप सिप करके मुंह में लें। 1 घुट लें मुंह में पानी को पूरा हिलाएं, फिर उसको पिए। फिर अगला घुट लें, मुंह में उसको पूरा हिलाएं और फिर पिए। और एक चीज़ और, गर्म पानी को पीने से पहले आप पानी से सुबह उठे तो कुल्ला न करें। जो रात का लार है, जो क्षारीय होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, ज़्यादातर लोग सुबह कुल्ला करते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। तो जो रात भर जो लार बना हुआ रहा, जो हमारे आंत में जाएगा, हमारे लीवर में जाएगा और उसके अंदर का जितना टॉक्सिन है वो उसको निकालने का काम करेगा। गर्म पानी के साथ जाएगा तो वो सुबह सुबह हमारे लीवर के लिए, हमारे किडनी के लिए अमृत के समान होता है लार। बहुत सारे लोग सुबह कुल्ला करने के बाद पानी को पीते हैं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन होगा कि जब भी आप सुबह पानी पिए तो बिना कुल्ला किए पानी पिए। वो जो मुंह का लार है उसको सुबह सुबह पेट के अंदर जाने दें।
और फिर आप 3 से 6 महीना इस प्रक्रिया को करिए। आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो अर्थराइटिस से संबंधित हो, अस्थमा से संबंधित हो, दमा से संबंधित हो, अपच से संबंधित हो, खाना सही से पच नहीं रहा है, एसिडिटी फॉर्म हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, ये सब का मूल कारण है हमारा शरीर में ठंडा पानी का जाना। क्योंकि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं हमारा बॉडी गर्म होता है और फिर वो पानी को अपने टेम्परेचर के हिसाब में करने के लिए हमारे शरीर का बहुत सारा ऊर्जा खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम गर्म पानी पीते हैं और हमारे पसीना निकलता है, अगर पसीना निकला तो सारा रोम छिद्र खुल गया और जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन था वो पसीने के साथ बाहर आ गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये गर्म पानी पीने के बाद, पसीना आने के बाद हम कितने स्वस्थ महसूस होते हैं। तो सुबह सुबह जब भी जगे आप गर्म पानी पी करके कम से कम 3 से 6 महीना कोशिश करें। जो इन सारी समस्याओं के बारे में जो अभी हम बात किए, ये सारी समस्या आपका दूर हो जाएगा। लीवर और किडनी में जब गर्म पानी जाता है लार के साथ, तो वो उसके अंदर में जितना टॉक्सिन है उसको भी आराम से निकाल पाता है, जो हमारे मलमूत्र से आराम से बाहर हो जाता है। और आप अगर संभव है तो रात में सोने से पहले भी गर्म पानी पी के सोएं। हम ज़्यादातर देखते हैं या आप सुने होंगे कि हार्ट अटैक की समस्या जो है वो सुबह में 3 बजे से लेके 7 बजे के बीच होती है। ऐसा क्या कारण है? इसका मूल कारण क्या है? हमारे रूम में टेम्परेचर, आर्द्रता के कारण धीरे धीरे ऑक्सीजन का मात्रा कम होने लगता है, नमी होने लगता है, घर में एसी चल रहा है, उसके कारण हम वेंटिलेशन नहीं कर पाते हैं, हम सब रूम खिड़की को बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन का मात्रा कम होने लगता है हमारे शरीर में, हमारे रूम के अंदर। लेकिन जब अगर गर्म पानी पी करके हम सोते हैं तो हमारा पूरा का पूरा भेन खुल जाता है और वो कम से कम 6-7 घंटे तक ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो सही सुचारू रूप से हो पाता है। इसलिए अगर आप सुबह सुबह पी रहे हैं तो अगर आपको मोटापे की समस्या हो, नज़ला, खांसी, कुछ भी इस तरह का समस्या हो, एकदम आप मान के चलिए कि 3 महीने से लेकर 6 महीने में धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये सारी समस्याएं अब खत्म हो रही है। और रात को भी अगर गर्म पानी पी के सो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने शरीर के अंदर में अमृत डाल के सो रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि कम से कम सुबह में गर्म पानी, मतलब सुसुम पानी से थोड़ा सा गर्म, और उसको पीना कैसे है? सीप सीप करके पीना है। पानी जब भी पिए सीप सीप करके पिए, खड़े होकर के पानी ना पिए, आराम से बैठ जाएं। सुबह में तो उकड़ू होकर के अगर बैठ जाएं, जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं बैठते हैं, अगर वैसे बैठ के पानी पिए तो जितना भी शरीर के अंदर का टॉक्सिन है वो एक बार में क्लियर होगा, पेट एक बार में साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे मैं पानी के ऊपर और भी सारी जानकारी लेकर के आ रहा हूँ। आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें कि जब भी मेरा नया वीडियो हमारे स्वास्थ्य के प्रति आए तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिले। नमस्कार।